स्टार्ट विद अरबिक. ओके, जस्ट अपन अरबिक से शुरू करेंगे कि अरबिक लैंग्वेज जो अपन अभी मैं जैसा आपको बोला हूँ कि 99 मार्क्स तक आप स्कोर कर सकते हैं. मैं खुद भी किया हूँ 99 मार्क्स स्कोर. अभी आप लोगों को फॉर द ईयर 2021 अरबिक में उसके एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जो बिट्स है, वो ऑलमोस्ट 1 to 12 बिट्स है. ठीक है, 1 to 12 बिट्स आपको एग्ज़ाम में दिए जाएंगे. कोई 8 मार्क का रहेगा, कोई 5 मार्क का, कोई 6 मार्क का, कोई 4 मार्क का. इसी तरह सारा कुछ डिवाइड होता बिट वाइज. बिट नंबर 1, बिट नंबर 2, बिट नंबर 3. ठीक है, प्रोज, पोएट्री, नॉन डिटेल के हिसाब से आता. ठीक है, अब अरबिक में आपको जस्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, जो भी न्यू कमर्स है या जिसको अभी तक कुछ पता नहीं है अरबिक के बारे में, एज एन लैंग्वेज आपको अरबिक में प्रोज, पोएट्री, नॉन डिटेल एंड ग्रामर रहेगा. प्रोज, पोएट्री, नॉन डिटेल एंड ग्रामर. टू कोविड, जो पेंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से जितने आपके कॉलेजेस ऑनलाइन हुए, आप रेगुलर कॉलेजेस नहीं गए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर जो कॉलेजेस बंद होने की वजह से तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जामिनेशन, दे हैव cut down your portion, they have reduced, they have eliminated for this particular year 30% of the portion has been reduced. 30% पोर्शन आपका हर सब्जेक्ट में से, समझो आपको अगर 5 चैप्टर्स है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, समझो 5 यूनिट्स है, तो 2 यूनिट्स निकाल दिए. एक यूनिट में से अगर 5 चैप्टर्स है तो 2 यूनिट्स निकाल दिए उसमें से. तो मुकम्मल आपको 100% मार्क्स, 100% पोर्शन या सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फॉर द ईयर 2021. जो एलिमिनेट हो गए आपको अभी उसको साइड में रख देना है. जो 70% सिलेबस जो मौजूद है उस पर आप प्रिपेयर होना है. आसान हो गया. वी हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, इजंट इट. 70% है आपके पास, पूरा पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है. आप 70 में से तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर सकते. पहले आप क्या करते थे, अब ये तो पेंडेमिक की वजह से 30% मार्क्स रिड्यूस हुआ या सिलेबस डिडक्ट हो गया 30%. उससे पहले जो स्टूडेंट्स ये करते थे कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, वो कवर करते थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कैसा भी 20% और 30% करीब जो है टॉपिक्स ड्रॉप करके इंपॉर्टेंट पढ़ के जाते थे, राइट. बट उसमें एक डर ये रहता था कि अगर जो हम टॉपिक छोड़े हैं वो टॉपिक आ गया तो एग्जाम में, देन यू मे लूज द स्कोर, राइट. नाउ इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जामिनेशन फॉर बोथ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर. आई एम टॉकिंग अबाउट सीईसी नाउ, अकाउंट स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स, आर्ट स्टूडेंट्स के लिए, कि 30% पोर्शन हैज बीन वैनिश्ड, रिमूव्ड. नाउ इन द सेम वे प्रोज में आपको टोटल 6 यूनिट्स है, राइट. कितने? 6 चैप्टर्स में से प्रोज में 2 एलिमिनेट हो गए. ठीक है, 2 एलिमिनेट हो गए. चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6 एलिमिनेट हो गए. वो कौन से मैं आपको जैसे बताता चलूं. प्रोज में चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए. जो एलिमिनेट हो गए, जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है फॉर द ईयर 2021. चैप्टर नंबर 5 का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम. चैप्टर नंबर 6 द नेचर. अच्छा, क्लियर पेपर पे आप लिख लीजिए ना सर. अरबिक डिलीटेड पोर्शन, डिलीटेड सिलेबस, व्हाटएवर. प्रोज में आपको चैप्टर नंबर 5 एपीजे अब्दुल कलाम एंड चैप्टर नंबर 6 द नेचर. ठीक है. उसी तरह आप लिखिए पोएट्री. पोएट्री में अगेन आपको 6 चैप्टर्स थे, 6 टॉपिक्स थे, जिसमें से अगेन 2 टॉपिक्स निकाल दिए गए हैं, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6. चैप्टर नंबर 4 का नाम है वाइज एंड वर्च्यू, शर वक़ैर जिसको बोला जाता. वाइज एंड वर्च्यू हो गया 4th चैप्टर. चैप्टर नंबर 6
चैप्टर नंबर 6 थे द फ्लावर, अलवर्दता या अलवर्दा, ये पोएट्री में से 2 निकाले गए हैं। नॉन डिटेल में क्या है? नॉन डिटेल में फर्स्ट ईयर सी अरबिक में फॉर द ईयर 2021 कुल मिलाकर 6 चैप्टर्स हैं नॉन डिटेल में। उसमें से भी 2 जो है एलिमिनेट हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 4 इज अशफाकुल्ला खान, a freedom fighter, and chapter number 6 is drama. Ashfaqullah Khan, the freedom fighter, and chapter number 6 drama. ग्रामर में आपको कोई भी डिलीशन नहीं है, ग्रामर आपको सारा कुछ है जो आपका सिलेबस फर्स्ट ईयर के सिलेबस में जो है आपको वो सारा कुछ पढ़ना है ग्रामर में। अब ग्रामर में आपको स्टार्ट करने से पहले आपको अरबिक लैंग्वेज से जो है फेमिलियरिटी बताऊंगा जो आपको ऑलरेडी मालूम है, ठीक है। स्टार्टिंग विद, आप फजर की अजान जब सुनते हैं आपको अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, नौम का वर्ड आपको पता है। नमाज में अजान में जो सुनते हैं आप रोज सुबह में कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, बाकी नमाजों से जो अजान जो होती ज़ोहर असर मगरिब इशा में ये नौम का वर्ड नहीं इस्तेमाल होता, राइट। तो आप फेमिलियर है द अरबिक वर्ड नौम, ठीक है, राइट। तो फेमिलियरिटी में आप जब अरबिक लैंग्वेज में पढ़ने से पहले आप ये आपको बताता चलूं कि आपको कई सारे वर्ड्स पता है, खाली उसको अंडरलाइन करना है कि मेरे को ये पता है इसके बारे में, ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप जब छोटे रहने के टाइम पे जब हदीसें पढ़े हैं, अस्सलामु क़ब्लल कलाम, बात करने से पहले सलाम किया करे, ठीक है, अस्सलामु क़ब्लल कलाम, कलाम अरबिक वर्ड है, सलाम करने से पहले, ठीक है। इश्रबुल मा आयुनकुम, पानी देखकर पिया करो। काफ़ी ऐसे हदीसें हैं, काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जिससे आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। वलदुन, अगर आप अगर आप द वर्ड वलदुन सुने हैं तो बॉय को रिलेट करता, उसका मतलब बॉय है। बिनतुन गर्ल है। डॉक्टर के पास चले गए आप, तबीब, तबीब का मतलब डॉक्टर हो गया। और मुहंदिस हो गया, इंजीनियर को बोलते, ठीक है। आपको छोटे छोटे सिमिलैरिटीज, कलमुन हो गया, किताबुन हो गया, कुर्सीयुन हो गया, ये सारे वर्ड्स आपको पता है। कुर्सीयुन यानी चेन, कलमुन यानी पेन, किताबुन कॉमन वर्ड्स है। अब आपने को ये देखना है कि अरबिक लैंग्वेज में जिस तरह इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच रहते, ग्रामर जिस तरीके से है, अब अरबिक लैंग्वेज पढ़ने के लिए ग्रामर तो होगा ना। इसमें वर्ब्स किसको बोलते, पार्टिकल्स किसको बोलते, ठीक है, नाउन किसको बोलते, इस्म, फेल, हर्फ किसको बोला जाता। अरबिक में जैसे इंग्लिश में आपके 26 अल्फ़ाबेट से ABCD, अरबिक में आपको अल्फ़ाबेट से अलिफ बा ता सा जीम हा क़ा, राइट। तो आपको मेन चीज़ क्या है, आपको ये अरबिक लैंग्वेज में सिमिलैरिटी महसूस करना है पहले कि ये आप ऑलरेडी जानते हैं एंड इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। तो इसी तरह अरबिक में आप काउंटिंग अगर देख लिए, वाहिद, इतनेन, तलाता, अरबा, खमसा, सित्ता, सित्ता इजी है ना, 6, सित्ता, सबा, तमानिया, तिस्आ, अशरा, ये 10 काउंटिंग्स आपको अगर याद हो गई तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि कितने सूरे इखलास, सूरा नंबर 112 में कितने आयतें हैं। तो आपको 4 लिखना है तो आप 4 तो नहीं लिख सकते ना, ठीक है। अगर आपको काउंटिंग पता है, वाहिद, इतनेन, तलाता, अरबा, अरबा वर्सेस या अरबा आयत, ठीक है। आप अरबा वर्ड लिखने का रहता, आपको उसके मार्क्स रहते। तो काउंटिंग मालूम अगर आपकी हो गई, काउंटिंग आपको याद हो गई, वाहिद तो ईजी है, सित्ता भी ईजी है, तो या तो आपको 6-8 ही करना है 10 में से, राइट। वाहिद तो एक ही है, 1 को वाहिद बोलते हैं, वाहिद, इतनेन, तलाता, अरबा, खमसा, सित्ता, सबा,
तमानिया तिस्आ अशरा, ठीक है। अशरा 10 को बोलेंगे। अब आपको 10 में से कितने याद करना है? 8 ही याद करना है, क्योंकि आपको वाहिद पता है, सित्ता पता है, सिमिलर है, ठीक है। आप जब ये नंबर्स लिख लेंगे, आपके नोट्स में भी है, टेक्स्ट बुक्स में भी है, आप एक बार उसको ध्यान से चेक कर लीजिए, 1-2 बार लिख लीजिए, आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। लेसन फ्रॉम द होली कुरान, ग्रामर शुरू हो गया। अब ग्रामर में अगर आप 6 चैप्टर्स को देखेंगे, जो कोई डिलीशन नहीं है ग्रामर में, ठीक है। अल कलिमा व अक्सामुहा, अल कलिमा व अक्सामुहा फर्स्ट आपका लेसन है। वर्ड एंड इट्स काइंड एट कलिमा, तो कितने टाइप्स के वर्ड्स है। कलिमा तो यानी एक वर्ड को बोलते, ठीक है। कलिमा से रिलेटेड किसको बोलेंगे, किसको बोला जाएगा? कलिमा, एक वर्ड को। तो अरबिक में क्या क्या वर्ड्स है और उसको इंग्लिश में एंड अरबिक में क्या बोलते हैं? पहला वर्ड हो गया आपका नाउन, सेकेंड वर्ब एंड पार्टिकल्स। तो दे आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स या लेटर्स, अलिफ बा ता सा, एक अगर वर्ड है, अल्फाबेट्स को जमा कर देंगे आप, 4-5 लेटर्स को जमा कर देंगे, उसको कलिमा बोला जाएगा। इन द सेम वे अल्फाबेट्स जो एक साथ जब आप जमा करेंगे, उसको एक वर्ड बोला जाएगा इंग्लिश में, ठीक है। वो वर्ड को अरबिक में कलिमा बोलेंगे, राइट। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स इज नोन एज कलिमा। पहला आपका और उसमें कलिमा में कितने काइंड्स है? दे आर 3 काइंड्स, नाउन, वर्ब एंड पार्टिकल, ठीक है। नाउन क्या है? इस्म, इस्म को बोलते हैं नाउन। तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, जिस तरह आप इंग्लिश में पढ़े हैं, सेम वे, किताब, हामिद, नासिर, नेम ऑफ ए पर्सन, नाउन, इस्म बोलते, ठीक है। अरबिक में उसको इस्म बोलते। एंड फेल, वो फेल को क्या बोलेंगे? वर्ब, ठीक है। पार्टिकल को बोलेंगे हर्फ, इन, ऑन, टू, ये सब चीजों को पार्टिकल्स बोला जाएगा और वो हर्फ बोला जाएगा उसको। तो इस्म, फेल एंड हर्फ, ये 3 आपके काइंड्स है। अब शुरू करते हैं फर्स्ट नाउन से आपको, ठीक है। हामिद, पेन, हैदराबाद, ये जो स्टिल है, मतलब जिसकी ओन डेफिनेशंस है, वो हो गया नाउन। फेल हो गया जिसमें उसका प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट के बारे में बता दिया जाता है, उसको बोलेंगे आप वर्ब यानी फेल, ठीक है। उसने लिखा और वो लिख रहा है। अरबिक में आप जिस तरह बोलेंगे कि इक्तुब, ठीक है, राइट, या इक्तुबू, ही विल राइट, या बोलेंगे कतबा, बोलेंगे ही राइट। तो जो भी एक्शन है, लिख रहा है, लिखेगा, लिख दिया, ये जो भी एक्शन वाला काम है, या जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो बताता, वो वर्ब से, फेल से अपन रिलेट करते हैं, ठीक है। आपको अगर बोलेंगे, यहां पे क्वेश्चन में आएगा कि कतबा, कतबा क्या है? ही राइट। तो अब ये कतबा जो है, व्हाट डू मीन बाय कतबा? कतबा का जो आपको कलिमा व अक्सामुहा में अगर पूछा जाएगा, तो आपको कतबा के नीचे लिखना है वर्ब यानी फेल। कतबा यानी फेल, फेल लिख दिया, आपको उसमें मार्क्स मिल जाएंगे। आपको अगर खाली वर्ड आ गया, नेम ऑफ द पर्सन आ गया, या सिटी का नाम आ गया, हैदराबाद आ गया, हामिद का नाम आ गया, तो हामिद के ऑपोजिट में आपको ब्लैंक रहता, आपको लिखना रहता कि व्हाट डू यू मीन बाय हामिद? हामिद क्या है? फेल है, जमा है, या वो जो है इस्म है? तो आपको लिखना है हामिद जो है इस्म है, और एक्शन वाला चीज जो हो गया वो फेल है। और पार्टिकल क्या है? पार्टिकल तो आसान है, जो भी वर्ड आपको शॉर्ट दिख रहा ना, फी, और समझो अला, ऑन, और हो गया आपका मिन, से, ये जो मिन, दो अल्फाबेट्स के जो वर्ड्स है, वो आप ऑटोमेटिकली वो लिख देना हर्फ यानी पार्टिकल। मिन यानी ऑन, अला, फी यानी इन, अला यानी ऑन, यानी अल बैत। अगर अल बैत आ गया तो घर पर, ठीक है,
किसी चीज़ पे अल किताब या फ़ी अगर बोल दिए कि भाई फ़ी अल मस्जिद, हाजा अनस फ़ी अल मस्जिद, अनस मस्जिद में है, अगर वैसा वर्ड आ गया तो फ़ी के जब आपको पूछा जाएगा कि ये कौन सा इसम फेल या हर्फ है, तो आप हर्फ उसको लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स है और आपको एक्सरसाइजेस है। पहले चैप्टर में पहला एक्सरसाइज बादेन इसम फेल एंड हर्फ के बाद पहला एक्सरसाइज ये है कि आपको अल्फ़ाबेट्स दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको वर्ड बनाना रहेगा। ठीक है, अब जैसा बा या तो और बा है, अब वो 4 अल्फ़ाबेट से आपको कौन सा वर्ड बनता? तबीब, तो ब या और फिर बा, ये आप इधर ज्वाइन करके आप उसको एक वर्ड बनाना है। तबीब यानी डॉक्टर। इन द सेम में लाम वाऊ और दाल है, वलद बॉय। इस तरह आपको अल्फ़ाबेट्स दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ग्रामर में पूछा जाएगा तो अलग अलग वर्ड्स आपको अल्फ़ाबेट्स दिए जाएंगे, उससे आपको वर्ड बनाना रहेगा। तिफ्लुन चाइल्ड, ठीक है, तो लाम और फा लाम और ता, तिफ्लुन आपको लिख दिया, उसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड, आपको जैसे शुक्र अगर आ गया तो आपको शक्कर बोलते, ठीक है, शुगर, आप शुगर लिख देंगे। ठीक है, अल जहां पे भी आ जाएगा, अल का मतलब द है। ठीक है, ठीक है, अल बैत द हाउस, बैत यानी हाउस, अल वजीर द मिनिस्टर। ठीक है, अल किताब द बुक, और कब्जुन यानी कब्जुन ब्रेड को बोलते, रोटी को बोलते। ठीक है, एक वर्ड हो गया। फिर मकतब, अल मकतब द टेबल। फिर अल हो गया अल फसलुन क्लास, ये जो हमारी क्लास है, अल फसलुन द क्लास, और तिफ्लुन चाइल्ड। तो ये सारे वर्ड्स आपको दिए जाएंगे, उसका राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड आ जाएगा, उसके मीनिंग लिखना है आपको, उसके मार्क्स मिल जाएंगे। 8 आपको अगर पूछा जाएगा राइट एनी 8 ऑफ द वर्ड्स, मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, 8 इंटू 1 जो आप वर्ड का मीनिंग देंगे वो हाफ मार्क का रहेगा, आपको 4 मार्क्स वहाँ पे अलॉट दिए जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आप फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। आपको अल वलद डैश अल बैत, तो वलद डैश बैत, वलद घर पर है, फी इन, अल वलदुन फी बैत, अल वलदुन द बॉय इज इन द हाउस, अल वलदुन फी बैत। इसी तरह आपको अरबिक में कई सारे आपको वर्ड्स है, ग्रामर है, आपको एक 1 बाय 1 देखना है कि वर्ड के एंड पे जब राउंड था जब लगेगा तो फीमेल की कैटेगरी है। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है मस्कुलाइन कौन सा है, फेमिनाइन कौन सा है, मुज़क्कर कौन सा है, मुअन्नस कौन सा है, सिंगुलर प्लूरल। हम आगे के क्लासेस में अपन सारा कुछ डिस्कस करते हैं। ये सब बताने का मकसद ये है कि दैट इज द ब्रीफ ऑफ ऑल दिस टेक्स्ट बुक। मैं आपको सिर्फ इसका एक जिस्ट दे रहा हूँ। जब आप मेरे से क्लासेस लेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बता दूंगा। ठीक है, पूरा ग्रामर से लेके आपका प्रोज हो गया, पोएट्री हो गया, नॉन डिटेल हो गया। अब प्रोज में आप अगर इस पर थोड़ी अगर मैं रोशनी डालूँ प्रोज पे, तो पहला चैप्टर आपका आफ्टर द ग्रामर इन योर टेक्स्ट बुक, प्रोज का पहला चैप्टर हो गया लेसन्स फ्रॉम द कुरान। ठीक है, पहला चैप्टर जो टोटल 6 चैप्टर्स में से सिर्फ 4 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर इज द लेसन फ्रॉम द कुरान, कुरान के जैसा सूरह फील हो गया, सूरह फातिहा हो गया। आपको सूरह फातिहा का एक पर्टिकुलर लाइन दी जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ईजी है पढ़ने के लिए भी, मालूम है अपने को उसका मीनिंग। ऑल प्रेजेस, तमाम तारीफ़ है उस अल्लाह के लिए। ठीक है, अर्रहमान अर्रहीम, द मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। तो आपको उसके तरीके लिखना है आंसर के दिस वर्ड्स इज टेकन फ्रॉम द होली कुरान, फ्रॉम द चैप्टर, फ्रॉम द सूरा नंबर 1। रेफरेंस लिख दिए इसका, आप एक्सप्लेनेशन लिख दिए इसका, मतलब उसका ट्रांसलेशन लिख दिए, उसके बारे में फिर थोड़ा ब्रीफ लिख दिया।
उसमें आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, जो भी मार्क्स अलॉटेड है। ईजी है लिखने के लिए कि दिस पर्टिकुलर सूरा इस, क्योंकि आपको अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। राइट द फॉलोइंग इन योर ओन लैंग्वेज रीचिंग अप टू 100 वर्ड्स। तो अब जैसा सूर्य इखलास से अगर आ गया, क्योंकि सूर्य इखलास है, सूर्य फील है, सूर्य माउन है, सूर्य फातिहा है, ठीक है। कोई भी 2 वर्ड्स आएंगे, ये कोई 4-5 सूराज में से। सूर्य इखलास होगा सूर्य नंबर 112, कुल हुवल्लाहु अहद, से ही इज़ अल्लाह द वन एंड ओनली। दिस सूरा इज टेकन फ्रॉम द होली कुरान चैप्टर नंबर 112, रेफरेंस में आ गया। ट्रांसलेशन उसका ये हो गया, कुल हुवल्लाहु अहद, से द कुल यानी कहना, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड का बारे में पता चलेगा आपको, राइट। कुल यानी से, उसका आपका ट्रांसलेशन लिख दिया। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, ही बिगेट्स नॉट नॉर ही इज बिगॉटन। उसके ऊपर फिर आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। दिस सूरा इज वाज रिवील्ड इन मक्का और मदीना। यू हैव टू नो अबाउट विच पर्टिकुलर सूरा, कौन सा पर्टिकुलर सूरा किधर रिवील किया गया था, उसका ट्रांसलेशन क्या है। तो पहला लेसन आपका लेसन फ्रॉम द होली कुरान है। लेसन फ्रॉम द होली कुरान, पहला सूरा आपका जो है मक्किया है, यानी सूरह फातिहा है। सेकंड सूरा सूरह कौसर है, ठीक है, वो भी मक्किया है। थर्ड सूरा आपका सूरह इखलास है। तो ये 3 सूराज में से आपको पहला बिट कवर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या क्या एट्रीब्यूट्स थे, उस पर एक लेसन है, ठीक है। आप अगर जो सेकंड लेसन अरबिक में है, तलाउल बद्र अलैना, तो जब नहीं, ये तो एट्रीब्यूट्स है। उसके बाद थर्ड वाला जो है द कन्वर्शंस है एंड द गोल्डन तेलंगाना। तो प्रोज में आपको गोल्डन तेलंगाना के बारे में है, और एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एंड द कन्वर्जेशन। इन द सेम वे पोइट्री में आपको अल्लाह इज़ विथ मी, ठीक है, अल्लाह माई पहला वाला, एंड द फुल मून हैज़ अराइजन तलाउल बद्र अलैना यहाँ पर है पोइट्री में, ठीक है। आपको इस तरह दिया जाएगा, ठीक है। अल्लाह माही की से आपको उसके जो 4 लाइंस है, 4 लाइन में से राइट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग बोल के दिया जाएगा। तो आपको इस तरह आएगा क्वेश्चन के अल्लाह फी कल्बी व ज़मीरी, तो आपको उसका ट्रांसलेशन लिखना है इन योर ओन लैंग्वेज। अल्लाह इज़ इन माई हार्ट एंड इन माई सोल। अल्लाह फी हिस्सी व फी शाउरी, अल्लाह इज़ इन माई फीलिंग्स एंड इन माई परसेप्शन। तो ये आपका सारा कुछ ट्रांसलेशंस है। आपको इस पर प्रैक्टिस कराते हैं और उसको याद दिलाते हैं। जो इम्पॉर्टेंट है वर्सेस, बहुत आसान है याद करना, उसके मतलब आपको समझना। और इसी तरह सेकेंड आपका लेसन हो गया वो द फुल मून हैज़ अराइजन तलाउल बद्र अलैना। आप नशीद वो सुने होंगे, तलाउल बद्र अलैना मिन शनियतुल वदा वाजब शुक्र अलैना मादा इलाहिदा। ये एक नशीद भी है, वो आप सुनते जाएंगे तो इजी हो जाएंगे वो समझने। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो मदीना वाले जिस तरह खुश थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, द प्रॉफिट इज़ अराइविंग, इट्स लुकिंग लाइक द फुल मून हैज़ इज़ कमिंग। तो उनकी जो खुशी थी, जो एक्साइटमेंट था, वो एक इन्विटेशन के तहत जो है दे कवर दैट पर्टिकुलर थिंग एज इन्विटेशन। तो द फुल मून हैज़ अराइजन, आपको छोटे छोटे लाइन्स रहेंगे, उसके आपको ट्रांसलेशंस लिखना होगा। तलाउल बद्र अलैना द फुल मून हैज़ अराइजन अपॉन अस, चैप्टर का नाम ही है, तो पहली लाइन तो वही है, उसमें वही लिखना है आपको चैप्टर का नाम। एंड फर्स्ट पार्ट का आपका सेकेंड है मिन सनियतुल वदा फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ फेयरवेल, ठीक है, फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ, जब मक्का से जब मदीना गए हैं तो तलाउल बद्र द फुल मून हैज़ अराइजन फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ द फेयरवेल। तो
सारे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मून से रिलेट करते थे कि एक इस तरह आ रहे हैं जैसे एक मून आ रहा है, इट्स रिलेटिंग टू द मून। नाउ वजब शुक्र अलैना मदा इल्लाहि दा, यानी उसका मीनिंग क्या है? इट इज कंपल्सरी फॉर अस टू गिव थैंक्स, अपने को शुक्र अदा करना है, बिकॉज इट्स सो ब्लेसिंग। अब इसी तरह थर्ड चैप्टर है फजलुल उम्मी, इम्पोर्टेंस ऑफ मदर, उसमें से आपको चंद वर्सेस आ जाएंगे, लाइंस आ जाएंगे, उसके ट्रांसलेशन लिखना है, और पैटर्न वगैरह कैसा लिखना है आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। किताबुन भी आपका चैप्टर है जो डिलीट नहीं हुआ है, द बुक, किताब के बारे में आपको लिखना है। सूरह फील, आप सूरह फातिहा इम्पॉर्टेंट है, सूरह इखलास इम्पॉर्टेंट है, चैप्टर फ्रॉम द होली कुरान, और एट्रीब्यूट्स है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तेलंगाना के बारे में लिखना है, जहाँ पे भी आपको KCR या तेलंगाना आएंगा ना, तो आपको एक बिट भी रहेगा कि राइट द रेफरेंस टू दिस पर्टिकुलर वर्ड्स, आपको एक लाइन दी जाएगी और आपको सिर्फ नाम लिखना है। तो नाम कैसा फाइंड आउट करना है मैं आपको वो भी टिप्स दे दूंगा, ठीक है, कौन से वर्ड्स में क्या टेक्निक है इन ऑर्डर टू गिव द पर्टिकुलर आंसर, कि दिस इज फ्रॉम द लेसन तेलंगाना, दिस इज फ्रॉम द लेसन किताब, दिस इज फ्रॉम द लेसन तलाउल बद्र अलैना। बस खाली आप रेफरेंस का नाम दे दे, वर्ड्स जब आप पढ़ते हैं तो उसमें टेक्निक भी बता दी जाएंगी आपको कि ये कौन से लेसन का है, बस लेसन का नाम लिखना है आपको, इजी हो गया। बिट नंबर आप अगर देखेंगे, गिव सिक्स्थ वाला, गिव द रेफरेंस टू एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अरबिक। जब अरबिक में आपको क्वेश्चन आएगा और अरबिक में उसका आंसर लिखना है, वो भी आपको प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, क्योंकि सिर्फ आपको नाम लिखना है। यस, अगर पूछा जाएगा कि सूरह इखलास में क्या 4 आयतें हैं, आपको लिखना है नाम, तो वन वर्ड आंसर्स है, नाम यानी यस, लाम यानी नो, और कई सारे वन वर्ड आंसर्स है जो आपको क्वेश्चन में ही है, बस आपको कोई चंद अल्फाज को हटाना है और एक कोई चंद अल्फाज को ऐड करना है और बाकी क्वेश्चन सेम कॉपी करना है। ऐसे भी बिट्स है और इस तरह बिट्स भी है जो सिर्फ वन वर्ड आंसर्स है, काउंटिंग नंबर्स बताना है आपको या सिर्फ यस और नो में आंसर देना है, ठीक है। तो इसी तरह सारे 12 बिट्स है अरबिक में जो आप आराम से कवर कर सकते। उसी तरह आपको और वही आपको हेल्प करेगा 99 मार्क्स स्कोर करने के लिए। आप नीट तरीके से लिख देंगे, आपको प्रैक्टिस करना होगा, जो अरबिक टू अरबिक लिखने का है वो आपको प्रैक्टिस के बिट्स दे दिया जाएगा, और हाउ टू फाइंड आउट जो रेफरेंस है, गिव द रेफरेंस टू पर्टिकुलर आयत, वो भी आपको पूरी टेक्निक्स इजीली बता दिया जाएगा क्लासेस में, फर्दर क्लासेस में, ठीक है। ये अरबिक का अपना इंट्रोडक्शन हो चुका, एक ब्रीफ ऑन अरबिक हो गया फर्स्ट ईयर का CEC, ठीक है, फॉर द ईयर 2021। गॉट इट।